एनडीए क्या है? एनडीए के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनडीए ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एनडीए एग्ज़ाम कैसे होता है, एनडीए की भर्ती प्रक्रिया क्या है, एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एनडीए का सिलेबस क्या होता है, एनडीए में ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा है और भारतीय सेना की वर्दी पहनकर अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपकी यह तमन्ना एनडीए के द्वारा पूरी हो सकती है। ठीक है, यहाँ हम आपको बता दें कि एनडीए एक बेहतर करियर ऑप्शन होता है। इसके द्वारा आप भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं जैसे भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में से किसी एक में भर्ती होकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ समझते हैं कि एनडीए आखिर है क्या और इसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको बोला जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अब इसके बाद समझते हैं कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इनमें भारत के जो तीनों प्रमुख सेनाओं के कैंडिडेट होते हैं उनको एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, इनमें से किसी में भी ऑफिसर रैंक में भर्ती होने के लिए आपको एनडीए ज्वाइन करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी किसी में भी आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफिसर रैंक प्रोवाइड की जाती है और इसके लिए सबसे पहले आपको एनडीए ज्वाइन करना होता है। ठीक है, एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होता है। इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट में अगर फिट होते हैं तो आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी कि आप अविवाहित यानी अनमैरिड होने चाहिए। आप बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, आप अनमैरिड होने चाहिए। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। इसके लिए आपकी जो उम्र है वो 16.5 साल से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, अगर आपको इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना में जाना है तो आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास हों चल जाएगा। मतलब आप साइंस से हों या आर्ट साइंस से हों, आप ये भर सकते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की बात करें और इंडियन नेवी की बात करें तो इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास होना होगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट 12th में हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन मोड की यानी परीक्षा मोड की। तो एनडीए की जो परीक्षा होती है वो साल में 2 बार ऑफलाइन कराई जाती है। चलिए अब हम विषय की बात करते हैं। तो परीक्षा 2 पेपर में आयोजित कराई जाती है। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स होता है और दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य क्षमता का परीक्षण, जिसे बोला जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। बात समझ में आई? तो ये पेपर आपका मतलब इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्नों के प्रकार की तो इसमें आपसे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम परीक्षा अवधि की बात करें यानी टाइमिंग की बात करें तो आपका हर एक पेपर 2.5 घंटे का होता है, यानी कि दोनों पेपर आपको मिला के 5 घंटे दिए जाते हैं। अब हम भाषा की बात कर रहे हैं यानी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये पेपर 2 भाषाओं में आता है। आपका हिंदी में भी होगा और साथ में इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं इसके बाद मार्क्स की। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है, मतलब आंसर अगर आपका गलत होता है तो आपका 33% मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पहला पेपर और दूसरा पेपर है, इसमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला पेपर आपका होता है मैथमेटिक्स का,
वो होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, मिला के यहाँ पर 300 नंबर का ये होता है। ठीक है, वहीं पे जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और इसको मिला के आपके 600 नंबर बनते हैं। तो अगर हम दोनों पेपर मिला के बात करें तो दोनों पेपर आपके 900 मार्क के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो मैथमेटिक्स पेपर होता है वो आपका 12th लेवल तक पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें 10th के भी क्वेश्चन, 11th और 12th यहाँ से आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें, चैप्टर्स की बात करें तो आप बोर्ड स्क्रीन पे देख लीजिए, मतलब स्क्रीन पे आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है जनरल नॉलेज की टॉपिक की। तो जनरल नॉलेज का जो टॉपिक होता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान होता है, इसमें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट ये आपका इतिहास से आता है, जियोग्राफी यानी भूगोल आएगा, करेंट अफेयर या करेंट इवेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो देखिए सेकेंड पेपर में जैसा कि हमने बताया कि ये जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका इंग्लिश का होता है और दूसरा पार्ट आपका होता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, मतलब इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है वो 200 नंबर का होता है और जनरल नॉलेज का जो पार्ट होता है वो 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इंग्लिश के टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्पॉटिंग एरर से पूछा जाता है, कंप्रहेंशन से पूछा जाता है, सेलेक्टिंग वर्ड से पूछा जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस यहाँ से, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यहाँ से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल नॉलेज के। तो देखिए इसमें फिजिक्स जो पूछा जाता है उसके 25 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, फिर जनरल साइंस से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, करेंट अफेयर से भी आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम बात कर रहे थे केवल पेपर की। आपने देखा कि इंग्लिश 200 मार्क्स का, यानी कि आप इसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और जनरल नॉलेज के आपके होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल मिला के आपका होता है 600 नंबर। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि एनडीए इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपको बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। हाँ जी, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो 900 मार्क का होता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो इसमें कई प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया और पर्सनल इंटरव्यू हो गया। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी होते हैं, 1-2 और होते हैं, उन्हें भी आप ध्यान देंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए एसएसबी इंटरव्यू में ये आपके टेस्ट होते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी पूरे शरीर की जांच की जाती है, आँखों की जांच की जाती है, दांतों की जांच की जाती है और बहुत सारे इस तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट में फिट कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए खड़गवासला जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर भेज दिया जाता है और इस तरीके से आप एनडीए में पूरी तरीके से क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको जो भी जानकारी होगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, आपको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।